गार्डनर और गेंदबाजों की बदौलत आरसीबी को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। एशले गार्डनर ने अपनी टीम की जीत में 58 रन बनाए। आरसीबी का सीजन की पहली घरेलू जीत का इंतजार जारी रहा क्योंकि एशले गार्डनर की अगुवाई वाली गुजरात जायंट्स ने उन्हें एक और हार का सामना करना पड़ा। 2 जीत के साथ नए सीजन की शुरुआत करने के बाद आरसीबी 2 हार के साथ अपने घरेलू रन का फायदा उठाने में विफल रही और गुरुवार 27 फरवरी को उसे जीत की सख्त जरूरत थी। हालांकि उन्होंने बल्ले से खराब प्रदर्शन किया जिससे उन्हें लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जायंट्स ने सतर्क शुरुआत की। रेणुका सिंह ने शुरुआत में ही स्विंग हासिल कर ली और खास तौर पर डी हेमलता ने कुछ रन बनाए। रेणुका का शानदार स्पेल तीसरे ओवर तक जारी रहा और इसका नतीजा घरेलू टीम को मिला क्योंकि हेमलता ने आक्रामक रुख अपनाया और उन्हें पछाड़ दिया, लेकिन ऋचा घोष ने शानदार स्टंपिंग की। इसके बाद रेणुका ने अपने चौथे ओवर में खतरनाक बेथ मूनी को आउट करके शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि गार्डनर ने इरादे से गेंदबाजी की और अपनी पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। रेणुका के आक्रमण से बाहर होने के बाद आरसीबी को दबाव बनाए रखने के लिए किसी और की जरूरत थी। हालांकि गार्डनर ने गेंदबाजी में बदलाव का पूरा फायदा उठाया और प्रेमा रावत को गेंदबाजी आक्रमण में शामिल किया, जिन्होंने 4-4-4-6 रन बनाए और गेंदबाजी करने वाली टीम को चौंका दिया। भले ही हरलीन देओल दूसरे छोर पर सस्ते में आउट हो गईं, लेकिन आरसीबी को उस समय एक और विकेट की जरूरत थी क्योंकि वे एक मामूली स्कोर का बचाव कर रहे थे। हालांकि जब अगला विकेट गिरा तब तक काम लगभग पूरा हो चुका था। 13वें ओवर में घोष की गेंद का बाहरी किनारा छूट गया, जिससे भी स्थिति और खराब हो गई। सीबी लिचफील्ड ने तुरंत 2 चौके लगाकर इस राहत का फायदा उठाया। डेथ ओवर में चमत्कार की कोई भी उम्मीद तब खत्म हो गई जब गार्डनर ने जॉर्जिया वेहम की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर शानदार अर्धशतक पूरा किया। हालांकि वह 58 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन उनके साथियों ने अगले ओवर में काम पूरा कर दिया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद आरसीबी ने एक भयानक पावर प्ले का सामना किया। डैनियल व्याटहॉज ने पारी की दूसरी ही गेंद पर डिएंड्रा डॉटिन को पॉइंट पर चौका लगाया, लेकिन जल्द ही पगबाधा आउट हो गईं। हालांकि दूसरे ओवर में बड़ा झटका लगा जब फॉर्म में चल रही एलिस पेरी ने एक शॉर्ट बॉल को स्क्वायर लेग पर सीधा मारा और गार्डनर को अपने पहले ओवर में विकेट दिलाया। इसके बाद काशवी गौतम ने 2 कड़े ओवरों में दबाव बनाया, जिससे दबाव स्मृति मंधाना पर आ गया क्योंकि वह रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। 19 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही मंधाना डीप मिड विकेट पर फील्डर को कैच देकर मुक्त होने की कोशिश में गिर गईं। पावर प्ले के बाद 26 थर्ड्स के स्कोर पर आरसीबी को खुद को फिर से खड़ा करने के लिए एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी। राघवी बिष्ट और कनिका आहूजा ने प्रिया मिश्रा के एक ओवर में 18 रन देकर रन रेट को बहुत जरूरी बढ़ावा दिया। आहूजा खास तौर पर अच्छी लय में दिखी क्योंकि उन्होंने अगले ओवर में बिष्ट के साथ पारी का अपना छक्का जड़ा, लेकिन खेल के दौरान ये साझेदारी टूट गई क्योंकि बिष्ट ने गार्डनर के एक डॉली को गिराने का फायदा उठाने में विफल रहे और तुरंत ही एक अनावश्यक सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन रन आउट हो गए। इसके बाद आरसीबी की पारी बहुत तेजी से लड़खड़ा गई क्योंकि आहूजा अगले ओवर में आउट हो गए। 78 फिफ्थ्स पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था, खासकर तब जब घोष डेथ ओवरों में प्रभाव छोड़ने में विफल रहे। घरेलू टीम अंतिम ओवरों में केवल एक बार बाउंड्री लगाने में सफल रही और 125 रन बनाकर आउट हो गई, एक ऐसा स्कोर जो 21 गेंद शेष रहते जीत दर्ज करने वाली टीम के लिए कभी भी चुनौती नहीं बनने वाला था। संक्षिप्त स्कोर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 125 सेवंस, कनिका आहूजा 33